हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एम्बिशन। ये है एपिसोड 17 हमारी लीगल न्यूज़ एंड अपडेट सीरीज़ का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी कि जो मैरिज की एज है मेन और वुमेन के लिए वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी जो फीमेल की एज है 18 ईयर्स की उसे बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए एज सिमिलर टू दैट ऑफ मैन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को रिजेक्ट करा which was seeking a uniform minimum age of marriage for both man and women. Right, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया by stating that the matter is within the domain of legislature and not the judiciary. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो मैटर है कि एज बढ़नी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये लेजिस्लेचर का डोमेन है, ठीक है, जुडिशरी का इसमें रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिमाइंड कराया दैट इट इज़ नॉट द एक्सक्लूसिव कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। खाली सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ही इकलौता कस्टोडियन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या उसको फॉलो अप करने के लिए। रादर द पार्लियामेंट इज इक्वली द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट भी इक्वली कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। CJI DY चंद्रचूड़, जिन्होंने इस 3 जज बेंच को प्रिसाइड किया था, he made the comments as the bench was hearing a PIL by advocate अश्विनी उपाध्याय। याद रखना ये PIL अश्विनी उपाध्याय ने सबमिट की थी, seeking the uniform age of marriage for men and women। बेंच में CJI के अलावा थे जस्टिस PS नरसिम्हा एंड जस्टिस JB पारदीवाला, which were of the view that it is a matter of parliament to decide। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मैटर है, वो डिसाइड करे। अब ये तो हो गया कि बेसिक न्यूज़ क्या है रिसेंट। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सब हेडिंग्स डिस्कस करते हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एज ऑफ मैरिज। तो अभी सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में जो मैरिज की एज को गवर्न करते हैं। So following laws prescribe or mention 18 and 21 years as the minimum age of consent for the marriage for women and men। तो ये सारे laws जो अभी हम पढ़ेंगे ये इंडिया में फीमेल के लिए 18 years और मेल के लिए 21 years की एज डिटरमाइन करती है एज अ मिनिमम एज ऑफ कॉन्सेंट फॉर द मैरिज। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो कि अलाउ करता है दो अलग अलग रिलीजन या अलग अलग फेथ से बिलोंग करने वाले दो इंडिविजुअल्स को शादी कराने का ये प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। तो इसमें भी यही एज डिटरमाइंड है, 18 फॉर वुमेन एंड 21 फॉर मेन। इसके अलावा शारदा एक्ट 1978, तो ये जो एक्ट है एक जज के द्वारा बनाया गया था, दैट वाज अ मेंबर ऑफ आर्य समाज। तो उसमें भी वुमेन के लिए 18 ईयर्स और मेन के लिए 21 ईयर्स की ही एज प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा देयर इज़ वन मोर लेजिस्लेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। So it also provides that a minimum age of marriage is 21 years in case of male and 18 years in case of female। राइट, तो ये कौन कौन से लेजिस्लेशन है जो कि मैरिज की एज को गवर्न करते हैं इंडिया में, ये आप याद रखना। अभी सेंट्रल आइडिया क्या है, मेजॉरिटी अटेन करने की एज क्या होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन रिगार्ड टू द एज ऑफ मैरिज। देखो, मिनिमम एज जो मैरिज की है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एज ऑफ मेजॉरिटी जो कि जेंडर न्यूट्रल होती है। बोलते हैं ना जैसे कि आप कौन सी एज पर यू कैन हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, किस एज पर आप वोट डाल सकते हो। तो वो जो जेंडर न्यूट्रल एज होती है ना मेजॉरिटी की, वो हमें पता है दैट इज 18 ईयर्स। बट दिस 18 ईयर्स ऑफ मेजॉरिटी जो एज है दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट जो मैरिज में मिनिमम एज प्रिस्क्राइब की हुई है। एन इंडिविजुअल अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी एट 18 एज पर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो मेजॉरिटी की एज 18 है, ये हमें इंडियन मैरिज एक्ट 1875 बताता है। बेसिकली जो लॉज प्रोवाइड करते हैं शादी के लिए मिनिमम एज, इसका पर्पस यही है कि चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जा सके और किसी भी तरीके का माइनर्स के संग अब्यूज़ ना हो। अभी हमें क्यों, मतलब वाई इज़ बीइंग द डिबेट, वाई इज़ बीइंग द एक्शंस बीइंग टेकन, हमें क्यों अपने लॉज को रीलुक करने की ज़रूरत है। तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो कि हम इन जनरल डिराइव करते हैं। पहला दैट देयर इज़ अ प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्या हो रहा है कि भले ही मिनिमम एज मैंडेट की हुई है या माइनर के संग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्रिमिनलाइज किया हुआ है इंडियन लेजिस्लेशन में, बट स्टिल चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रेवलेंट है। तो ये अभी भी प्रैक्टिस में क्यों है, तो वी नीड टू रियली रीलुक आर लॉज विच आर एग्जिस्टिंग इन आर कंट्री। इसके अलावा टू ब्रिंग द जेंडर न्यूट्रलिटी कि भाई अब इफ़ वी वांट टू हैव अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी तो ऑफकोर्स हमें ये जो एज डिफरेंस है उस पर भी हमें रीलुक करना पड़ेगा। फ्रॉम ब्रिंगिंग इन द जेंडर न्यूट्रलिटी टू रेड्यूस द रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी अमंग वुमेन, देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द मिनिमम एज की ज़रूरत क्यों है कि हमें वुमेन की मैरिज एज बढ़ानी चाहिए। देयर आर रीजंस। एक हम बोलते हैं कि जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए दोनों ही महिला और पुरुष की शादी की एज सेम होनी चाहिए। प्लस
बिकॉज द एज ऑफ वुमेन इज़ प्रीटी लेस इन कंपैरिजन टू मैन। 18 साल में उनकी शादी होना इज़ वैलिड एज पर इंडियन लॉज। तो वो जब कहीं ना कहीं कुछ वुमेन प्री अर्ली प्रेगनेंसी के रिस्क सफ़र करती हैं, तो उनको भी रिड्यूस करना इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट वाई वी नीड टू रीलुक आवर लॉज रिगार्डिंग द मैरिज एज। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़, दिस विल असेंशियली आउटलॉ जो भी प्री मच्योर गर्ल की मैरिजेस होती हैं, उसमें इट अल्टीमेटली लीड्स टू अ अब्यूज टुवर्ड्स माइनर। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए देयर इज़ अ नीड टू हैव अ रीलुक। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जल्दी शादी हो रही है तो उनको जल्दी पढ़ाई लिखाई से दूर कर दिया जाता है, उनका सारा स्कूल्स कॉलेजेस जाना बंद करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज़ बीइंग मैरिड इन कंटेक्स्ट ऑफ अ जर्नी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। अभी 2020 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने एक कमिटी सेटअप की थी, दैट वाज नेम्ड एज जया जेटली कमिटी। ये कमिटी सेटअप की गई थी कि ये देखा जाए क्या महिला की मिनिमम एज जो है मैरिज की एंड जो सोशल इश्यूज इन रिगार्ड टू वुमेन सोसाइटी में हो रहे हैं, देयर इज़ अ प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया प्रॉब्लम वुमेन में, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेगनेंसी रिस्क, इस तरह के जो भी और बाकी जो भी सोशल इश्यूज हो रहे हैं, क्या देयर इज़ अ कनेक्टिविटी, देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ मैरिज एंड सच इश्यूज। और साथ साथ कमिटी को ये भी देखना था कि क्या वुमेन की एज बढ़ाना इज़ नेसेसरी, क्या फैक्टर्स हैं, यू नीड टू लुक, यू नीड टू सर्वे। तो उस पर्पज से ये कमिटी जया जेटली कमिटी सेटअप की गई थी। अब इस कमिटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी? तो कमिटी ने रिकमेंड किया था दैट द एज ऑफ मेजॉरिटी शुड बी इंक्रीज, हैज़ टू बी इंक्रीज टू 21 ईयर्स। कमिटी ने कहा था कि ज़रूरत है कि वुमेन की एज 21 ईयर्स के लिए इंक्रीज़ की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक। जो भी फीडबैक उन्होंने अटेन किया, उन्होंने 16 यूनिवर्सिटी की यंग एडल्ट फीमेल्स के साथ सर्वे किया था, फीडबैक रिसीव किया था, उस बेसिस पर उन्होंने ये सबमिट किया। ये भी बोला गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट इस पे काम करे, इस पे देखे कि गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाए जाएँ, उनकी एक्सेस बढ़ाई जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल जा सके, कॉलेजेस जा सके। साथ साथ उनकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों से गर्ल्स आती है जो कि बहुत दूर होता है एंड ड्यू टू द रीज़न ऑफ अ डिस्टेंस उनका स्कूल या कॉलेज जाना आना बंद करा दिया जाता है। सो देयर इज़ अ नीड कि गवर्नमेंट इस पे भी काम करे। स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग हैज़ ऑल्सो बीन रिकमेंडेड। कमिटी ने ये भी रिकमेंड किया कि स्किल्स ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग पे काम किया जाए फॉर दी वुमेन। प्लस दे ऑल्सो हैज़ टू इंकलकेट द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। इस पर भी इम्पोर्टेंस ले डाउन किया था इस कमिटी ने। The committee said these deliveries must come first, as unless they are implemented and women are empowered, the law will not be as affected. कमिटी ने सबसे पहले इन सारी चीज़ों पे काम किया जाए, बिकॉज जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होती है चीज़ें, वुमेन एम्पावर नहीं होती है, कोई भी लॉ बन जाए कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये था एक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, और करंटली सुप्रीम कोर्ट ने किस पिटीशन को रिजेक्ट किया। I hope the news and the concept has been clear to you. For more such informative videos, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day.